हेलो डियर स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज मैंने क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या देके रखा है कि अंशु ने राज्य सरकार की 10 वर्षीय योजना में 1000 रुपये निवेश किया। मतलब कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई योजना निकलता है, जैसे बहुत सारे योजना होता है स्टेट गवर्नमेंट वाला, जैसे सुकन्या वाला हो गया और भी बहुत सारे योजना निकलता। तो कोई 10 वर्ष का जो योजना है उसमें अंशु ने 1000 रुपया क्या किया, इन्वेस्ट किया, निवेश किया। यदि वार्षिक ब्याज 11.5% वार्षिक हो, मतलब उसका जो ब्याज देखिए आपको कितना वो निवेश किया 1000 रुपया, इसका मतलब आपको पी दे के रखा है ना, मूलधन जिसको बोलते हैं। तो मूलधन प्रिंसिपल आपको दे के रखा है 1000 रुपया, समझ में आया। और रेट दे के रखा कि उसका जो ब्याज का जो दर है वो 11.5% है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दे के रखा है वार्षिक हो एवं ब्याज वार्षिक संयोजित हो। संयोजित होने का मतलब क्या हो गया कि हर वर्ष में जो ब्याज है उसका ब्याज का फिर ब्याज बढ़ रहा, यानी एक हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद अंशु को प्राप्त होने वाली राशि की गणना करें। तो कितने वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, इसका मतलब टाइम देके रखा है 10 ईयर्स। माया, ठीक है। तो आपको बताना है कि 10 वर्ष के बाद अंशु का कितना रुपया हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सिंपली इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन क्या बोलते हैं, हाँ मिश्र धन बराबर क्या होता फॉर्मूला, P इंटू 1 + R/100 पे पावर T, यही ना होता है। और क्वेश्चन में आपको और एक जानकारी देके रखा है कि 1.115 पे पावर जो 10 है उसका वैल्यू है 3.0592। समझ में आया। तो हम लोग सिंपली अब वैल्यू बैठा देंगे, P के जगह में कितना बैठाएंगे 1000, और 1 + R रेट के जगह में 11.5/100। ठीक है, पे पावर T यानी 10। समझ में आया। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, 1000 को रहने देते हैं, 1 प्लस, अब देखिए यहां पर 2 0 है, यानी ये पॉइंट जाएगा 2 डिजिट से पहले जाएगा। तो 2 डिजिट से पहले कहाँ जाएगा, यानी 1 से भी पहले आएगा, यहाँ आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो। ठीक है, यानी 0.115 पे पावर 10। और इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रहने दो, 1.115 पे पावर 10। आपको क्वेश्चन में देके रखा है कि 3.0592 वैल्यू होगा 1.115 का। तो सिंपली वैल्यू बैठा दो, यानी 1000 इंटू कितना हो जाएगा 3.0592। ठीक है, अब यहाँ पर 3 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट 3 डिजिट बाएं तरफ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना, 3059 और 0.2, इतना रुपया उसका हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपया वो जमा करती है अंशु, तो उसका पैसा कितना हो जाता, 3059.20, है ना, 3059 रुपया 20 पैसा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या देके रखा है कि भारतवर्ष में 2000 में खाद्य सामग्री का उत्पादन 1520 लाख टन हुआ। देखिए ये जो 2000 देके रखा है ये सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं कि 2000 आपको यूज करना है। ठीक है, इसका मतलब 2000 जो ईस्वी है उस समय जो खाद्य सामग्री मतलब जो खाने पीने का सामान जो इंडिया में उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, 1520 लाख टन। इसका मतलब आपका जो P हो गया, P बराबर हो गया आपका 1520 लाख टन भी लिख दीजिए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि उत्पादन 2.8% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो, यानी रेट आपको देके रखा है कितना 2.8%। ठीक है, तो बताइए कि 2020 में, तो आपको बताना है कि 2020 में खाद्य सामग्री का उत्पादन बढ़कर कितना हो जाएगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि 2000 में दिया हुआ है और 2020 का पूछ रहा है, इसका मतलब जो है टाइम कितना है,
20 साल। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यानी टाइम कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन में और एक चीज देके रखा है आपको हेल्प के लिए कि 1.028 पे पावर 20 इसका जो वैल्यू है 1.5557 है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में देके रखा है। तो कैसे बनाएंगे? वही ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी। ये तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, है ना। और पी के जगह में क्या यूज कीजिएगा? 1520। ठीक है, और इंटू 1 प्लस आर के जगह में 2.8 बाई 100 पे पावर टाइम, टाइम की जगह में 20। ठीक है, अब 1520 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 प्लस 2.8। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 1520 यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 102.8 बाई 100 पे पावर 20। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 1520। अब ये देखिए 100 नीचे है, ये पॉइंट बाएं तरफ आएगा, 2 डिजिट पहले, 1.028 पे पावर 20। और इसी का वैल्यू देके रखा कितना? 1.5557। तो 1520 गुना कितना लिख लेंगे हम लोग? 1.55557। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 2364.4664। ठीक है, और लाख टन में क्वेश्चन दिया था तो लाख टन। समझ में आया? तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी।